हेलो दोस्त, नमस्ते। तो हम आज बिहार पुलिस के टॉप 50 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। सेट नंबर 1 के हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रोपड़। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पाद के लिए सीपियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी? आंसर है नागेश्वर। एक प्रकार का नरम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का और इसका उपयोग वाणिज्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा एस्टीथाइट। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर के पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुक। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पाद से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा मंडा। 7 नंबर क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिरीक्षक का पद किसे संभाला और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? इसका आंसर हो जाएगा रेम व्हीलर। इसके आगे आ जाइए अब 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर देखा जाता था? इसका राइट आंसर है बैल। 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित या जिसके मकान बनाना, शंख काटना, धातु काम करना, मोहर बनाना और वजन बनाना शामिल था? इसका सही आंसर हो जाएगा चनहोदड़ो। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रयोग प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 11 नंबर क्वेश्चन, इटली पुरातात्विक के एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष की गई थी? 1980। 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? कार्नेलिया पत्थर। 13 नंबर क्वेश्चन, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे, वर्ष 1920 से 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? रावी। 15 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया महान स्नानागार एक बड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा आयताकार टैंक। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु सभ्यता स्थल पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की डैश की पूजा करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है? निकटता। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथा, 5वें और 6ठे अध्याय के संबंधित और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? पिटक। 22, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्र है, जिन्हें 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिन्हें 10,600 श्लोक के भजन है। 1028। 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म में भगवान देवी वृक्षों के देवता रोग के उपचार के लिए धन के दाता का अभिन्न रूप थे? सोम। 24 नंबर, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित माना जाता है? ब्रह्म। 25, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के लिए कितने चरण निर्धारित किए गए? 4। ऋग्वेद के भजनों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? सूक्त,
हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान देवी को ब्रह्मांड का संरक्षक और रक्षक माना जाता है? भगवान विष्णु। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्र का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? सामवेद। यजुर्वेद डैश है 2। कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल देवता की श्रेणी में आता है? बृहस्पति। 31 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य सबसे लंबी महाकाव्य कविता के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है? महाभारत। 32 नंबर क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्यों को कार्य क्या था? कोषाध्य या खजांची। 23 नंबर क्वेश्चन, वेंकटम थलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है? हिंदू भगवान एक रूप है विष्णु। 34 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पुण्य भागीदारी के प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा सत्व। 35 नंबर क्वेश्चन, बृहदारण्यक, मुद्रक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के कुछ उदाहरण है? उपनिषद। 36 नंबर, पुरातत्व बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब उत्खनन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 52। यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपनिषद या निम्नलिखित में से संबंधित है? युद्ध कला। भारत में वैदिक काल की अवधि थी 1500 से 500 ईसा पूर्व। वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्द की व्याख्या अर्थ के लिए जाना जाता है? निरुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोग के उपचार के लिए बारे में बात करता है? यह अथर्ववेद। भारत के राज्य चिन्ह एवं उदाहरण है सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि के अंकित है। यह उदाहरण निम्न में से किया गया है? मुंडकोपनिषद से। आगे क्वेश्चन 42 नंबर, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्बरिक। 43, महाभारत का मूल नाम है? जय संहिता। 44 को कठोपनिषद में निचिकेता नाम के एक युवा लड़के और एक देवता के बीच बातचीत का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से संवाद कर रहा है? भगवान यम। 45, महाभारत के उप पात्र का नाम बताइए जिसे महाभारत युद्ध देखने और अंधे राजा धृतराष्ट्र को हृदय दृश्य समझाने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त थी? संजय। 46 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ हुआ व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो गया हो, जिसे कहते हैं विजेता। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदीवर्धन। 48 क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। 49, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्रकांतक सूत्र। 50 नंबर, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे? 24वें। ये टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। VVI जो था इसी तरह के प्रश्न करने के लिए जुड़े रहें। टॉप 50 सेट नंबर 2 हिस्ट्री दूसरा अगली टाइम में को वीडियो बना के भेजेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।